हिमाचल में लगातार भारी बारिश से बिगड़े हालात। बादल फटने की 15 घटनाओं से 51 लोगों की मौत। फ्लैश फ्लड आने से जनजीवन अस्त व्यस्त, करोड़ों रुपए का नुकसान। भारी बारिश के चलते पानी निकासी के लिए कोटा बैराज के 5 गेट और जवाहर सागर डैम के 3 गेट खोले गए। कोटा से धौलपुर तक अलर्ट। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तरकाशी के सिलाई बैंड के पास यमुनोत्री हाईवे क्षतिग्रस्त, फंसे यात्रियों को किया गया रेस्क्यू। आज से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा। बेस कैंप से पहलगाम और बालटाल के रास्ते रवाना हुए श्रद्धालु। सुरक्षा के लिए 42,000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। 700 हाई डेफिनेशन एआई कैमरे और ड्रोन से निगरानी हो रही। अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा कड़ी की गई। लगातार हो रही है कैमरा से निगरानी। पीएम मोदी के घाना दौरे का आज दूसरा दिन। घाना के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना अवार्ड से सम्मानित किए गए। 4 अहम समझौते हुए। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर इंडिया ब्लॉक के 11 दलों ने चुनाव आयोग से की मुलाकात। फिर से विचार करने की मांग। टाइमिंग पर उठा रहे हैं सवाल। हिमाचल प्रदेश के मंत्री अनिरुद्ध सिंह पर एफआईआर दर्ज कराने वाले एनएचएआई अधिकारी पर भी एफआईआर। रास्ता रोकने अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा ये लोग लोकतंत्र को खत्म करने पर तुले हैं। तेजस्वी ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष अगर चुनाव आयोग से मिलना चाहता है तो उन्हें मिलने का समय नहीं दे रहा है। आरजेडी एमएलसी उर्मिला ठाकुर ने विवादित और भड़काऊ बयान दिया। उन्होंने भगवान शिव की तरह लालू प्रसाद को दूसरा भगवान बताया। पटना में डाक बंगला चौराहे पर छात्रों ने किया बीजेपी सांसद का घेराव। पुलिस ने लाठीचार्ज कर छात्रों को यहां से हटाया। पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में भी लिया। ये छात्र जो मिसाइल नीति को लागू करने की मांग पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। कोलकाता रेप कांड पर बीजेपी का ममता सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी भी रहे मौजूद। कोलकाता रेप केस मामले में एनडीटीवी पर आरोपी मनोजीत मिश्रा के बैचमेट ने बड़ा खुलासा किया। कहा मैंने सुना है उसने किसी की हत्या की कोशिश की थी। ग्वालियर में बस अचानक आग लगने से बस में अफरा तफरी मच गई। सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया बाहर और ग्वालियर से श्योपुर ये बस जा रही थी। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में कांवड़ियों से भरा एक ट्रक पलट गया। एसडीआरएफ ने मिलकर कांवड़ियों को रेस्क्यू किया। हादसे में कई लोगों को चोट आई। नागपुर रेलवे स्टेशन पर ढला बड़ा हादसा। ट्रेन में चढ़ते वक्त ट्रैक पर गिरी लड़की। आरपीएफ जवान की सतर्कता से बाल बाल बची युवती की जान। गोवा से पुणे जाने वाली स्पाइस जेट फ्लाइट की खिड़की बीच रास्ते हवा में उखड़ी। प्लेन के अंदर हवा में इस तरह की घटना होते ही यात्री डर गए। मुंबई के मीरा रोड में मराठी ना बोलने पर होटल मालिक की पिटाई के आरोपियों पर 2 दिन बाद भी एक्शन नहीं। एफआईआर दर्ज होने के बावजूद नहीं हुई गिरफ्तारी। महाराष्ट्र के ठाणे में मराठी ना बोलने पर फूड स्टॉल के मालिक से मारपीट। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखनऊ के आलमबाग में डबल मर्डर से हड़कंप। दामाद ने चाकू मारकर की सास ससुर की हत्या। पत्नी के घर जाकर दिया वारदात को अंजाम। बाड़मेर में प्रॉपर्टी विवाद में एक ही परिवार के 4 लोगों ने आत्महत्या की। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट मिला। बिहार के औरंगाबाद में अपने प्रेमी फूफा के साथ मिलकर पति की हत्या। महज 2 महीने पहले हुई थी शादी। आगरा में पत्नी से झगड़े के बाद एक शख्स ने फ्लाईओवर से कूदने की कोशिश की। वक्त रहते पुलिस ने बचाई जान। खुदकुशी की कोशिश की। वायरल हो रही है वीडियो। वाराणसी में ढाबे में कंबल में लिपटी मिली एक युवती की लाश। सुबह कॉलेज जाने के लिए घर से निकली युवती। मामले की जांच अब की जा रही है। त्रिपुरा में मॉब लिंचिंग की घटना आई सामने। यहां सब्जी चुराने के संदेह में भीड़ ने शख्स की हत्या कर दी। फरीदाबाद के जिम में सीसीटीवी में कैद हुई मौत की लाइव तस्वीरें। कसरत करते हुए युवक की हुई मौत। मध्य प्रदेश के गुना में वकीलों और जिला कलेक्टर के बीच की लड़ाई। कलेक्टर नहीं मिले तो कुत्ते के गले में ही टांग दी। कलेक्टर के नाम की तख्ती। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आदिवासी परिवार के साथ मारपीट का मामला आया सामने। गुस्साए ग्रामीणों का सड़क पर प्रदर्शन। एक आरोपी गिरफ्तार, 2 की तलाश जारी। बद्रीनाथ धाम में मंदिर के सिंहद्वार पर आपस में भिड़े श्रद्धालु। फोटो खिंचवाने को लेकर बहस के बाद जमकर हुई हाथापाई। ग्रेटर नोएडा में मामूली विवाद के बाद एक महिला और उसके बेटे की बेरहमी से पिटाई। बीजेपी नेता पर मारपीट करने का आरोप। नवी मुंबई में 15 दिन के बच्चे को लोकल ट्रेन में छोड़कर महिला फरार। महिला ने 2 अनजान यात्रियों को बच्चा सौंपा। उनसे उतरने के लिए मदद मांगी थी, जिसके बाद फरार हो गई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब भारतीय सेना की नई रणनीति। राजस्थान के थार में नए युद्ध स्वरूप का जमीन पर बारीकी से किया जा रहा है परीक्षण। पटना में जल्द चलेगी वाटर मेट्रो। कोची के बाद वाटर मेट्रो वाला दूसरा शहर होगा पटना। कोची मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने किया पहले राउंड का सर्वे।
ग्वालियर की करप्शन वाली सड़क के धंसने का सिलसिला जारी है। करोड़ों की लागत से बनाई गई सड़क 15 दिन पहले ही बनकर तैयार थी। झारखंड के गिरिडीह में अजगर ने लोमड़ी को जिंदा निगल लिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कर्नाटक से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई। यहां पर 20 से ज्यादा बंदर मृत पाए गए। आरोप है कि इन बंदरों को जहर दिया गया। राजधानी से साइबर अपराधी गिरफ्तार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से फर्जी अकाउंट बनाकर एक लड़की को कर रहा था परेशान। गैलेंटे महायोगी गुरु विश्वविद्यालय गोरखपुर को दिया ऑडिटोरियम का उपहार। शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों के हौसले और सपनों को लगेंगे पंख। असम में बीफ की बिक्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 2 दिनों में 178 जगह पर छापे। करीब 200 लोग हिरासत में। 1700 किलो से ज्यादा बीफ बरामद। केरल में पिछले 18 दिनों से खड़े ब्रिटेन के F-35 फाइटर जेट को लेकर केरल टूरिज्म का ट्वीट लिखा। यूके का F-35 भी ये कह रहा है कि केरल एक अद्भुत जगह है, मैं यहां से जाना नहीं चाहता, निश्चित रूप से रिकमेंड करता हूं। बाल बाल बची जापान एयरलाइंस फ्लाइट। अचानक हवा में संतुलन खोने के बाद पायलट ने प्लेन की आपात लैंडिंग करवाई। सभी यात्री सुरक्षित। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी कलाकारों के सोशल मीडिया अकाउंट्स बैन कर दिए गए थे, लेकिन अब कई कलाकारों के अकाउंट्स भारत में वापस एक्टिव हो चुके हैं। हानिया आमिर अब भी भारत में बैन। अमेरिका के कैलिफोर्निया में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगने के बाद पूरे शहर पर छाया काले धुएं का गुबार। स्वीडन के आसमान से गिर रहा हैरान करने वाला चमकीला गोला। वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। अमेरिका के डेट्रॉयट शहर में आसमान से हेलीकॉप्टर के जरिए नोटों की बारिश। एक शख्स अपनी मौत से पहले नोट उड़ाने की इच्छा जता रहा था। उसके निधन के बाद इच्छा पूरी की गई। टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच ने उठाए बर्मिंघम टेस्ट में बुमराह के बाहर रखने पर सवाल। कहा, मैं थोड़ा हैरान हूं कि बुमराह इस मैच में नहीं खेल रहे।